देखो भाई, सबको दिखाई दे रहा है क्या? सबको ये लो, अभी देखा? बताते जाना बीच बीच में जहाँ दिक्कत हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, उसको रिपीट कर देता हूँ पहले मैं, और फिर इसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यदि मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, उसके वर्टेक्स हैं x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y1 y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये इसका फार्मूला होता है। लास्ट ईयर में 10 क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल का है। ये 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, 6 3, ये ए है, बी दिया हुआ है कितना -3 5 -3 5, और सी दिया हुआ है 4 -2 एंड डी दिया हुआ है x, 3, ठीक है। ये दीज आर द 4 पॉइंट्स वी हैव, and it is also given that the area of triangle ABC upon area of triangle DBC equals to half. Then what will be the value of x? तो x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ क्वेश्चन। 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का जो रेशियो 1/2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लगा देना है पहले। तो ABC, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो मैं डाइट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3, यानी कि 5 माइनस +2 जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 लिखा हमने पहले, फिर y2 माइनस y3, माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस x2 कितना है -3 इंटू x2 के बाद y3 माइनस y1, यानी कि -2 -3 प्लस x3 है 4, x3 के बाद हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी कि 3 माइनस 5 होल अपॉन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो थोड़ा तेज दिमाग लगाइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ DBC है ना, D है आपका कितना x3, B है -3 5 और C है 4 -2। थोड़ा इसमें सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है ना, DBC सीक्वेंस में है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका देखिए हाफ x1 फिर y2 माइनस y3 यानी 5 + 2, x3 सॉरी x2 फिर दिस माइनस दिस यानी कि -2 -3 प्लस x3, ठीक है। 4 के लिए हो जाएगा कितना 3 - 5 एक को दिया हाफ। इसको सॉल्व करके हमें केवल एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हाफ से हाफ कट गया। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये हमने बताया, थ्योरम नहीं है बेटा, ये फार्मूला है ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, यदि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए होते हैं, ठीक है ना, तो इसका एरिया का फार्मूला ये होता है। ये हमने निकाल के प्रूफ करके दिखाया था ना पिछली क्लास में, आप नहीं थे क्या? नहीं, वो तो सिमिलरिटी ट्रायंगल का था, वो नहीं है इसमें। तो हमने दोनों ट्रायंगल की हमने एरिया निकल लगा दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पर 6 × 7 प्लस
-3 इंटू -5, -3 इंटू -5 प्लस 4 इंटू -2 होल अपॉन x इंटू 7 प्लस -3 इंटू -5 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू हाफ। चलिए अगले स्टेप में 7 6 42 प्लस 15 प्लस का -8 होल अपॉन 7x प्लस 15 -8। अब ये इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको लेस कर देते हैं। 7 42 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 49 होल अपॉन 7x प्लस इसको लेस किया तो 7 आ गया इक्वल्स टू हाफ। इसमें से 7 कॉमन लेके कट कर सकते हैं इसको हम। नीचे से हम क्या करेंगे 7 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा तो ये बनेगा 49 अपॉन 7 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ। 7 7 49 क्रॉस कर लीजिए, x प्लस 1 बन जाए x प्लस 1, 7 2 14 तो x इक्वल्स टू 13 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ ये गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल्स टू हाफ, ये गिवन है आपको। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखिए, एक्सरसाइज का ले रहा हूँ क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, आपको ए बी और सी गिवन है। 6 3 -3 5 -3 5 4 -2 4 -2 और एक डी पॉइंट भी दिया हुआ है 4 माइनस, सॉरी यही है बस खाली। अब कह रहे हैं इसमें एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट, एक पी पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, अलग से कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, एक्स और वाई। ये 4 पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन, आप पढ़िएगा, ठीक है। अब प्रूफ करना है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई -2 अपॉन 7। आसिफ तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं है बेटा, क्यों? हाँ बाकी तो तुमने अच्छे किए, लेकिन थोड़ा सा उसी में प्रॉब्लम हुई तुम्हारी यहाँ। चलिए तो समझ में आ गया क्वेश्चन। ये प्रूफ करना है, ये हमको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी सी, कहाँ है पी बी सी लगाएंगे। सीक्वेंस का याद रखिएगा ना, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका x1 y1, b हो जाएगा x2 y2 और c हो जाएगा x3 y3। हालांकि आपको अलग अलग से करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी हो जाएगा हाफ x1 यानी कि x, फिर y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी कि 5 + 2 प्लस x2 यानी कि -3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस y प्लस x3 यानी कि 4, 3 के बाद y1 माइनस y2 यानी y माइनस 5 होल अपॉन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये है ए बी सी, ठीक है। तो हाफ x1 x2 x3, तो 6 फिर 5 माइनस 2 यानी कि 5 + 2 प्लस -3 इंटू -2 -3 प्लस
4 इंटू 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 ये हमें लेके चले, ठीक है। हाफ से हाफ कट हो गया, यहाँ हो जाएगा 12x, यहाँ हो जाएगा +6 + 3y, और यहाँ हो जाएगा +4y - 20। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 7, 5 3 × 15 और -8। यहाँ हुआ 12x 4 3 7 +7y -14 -14 होल अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर सचिन 42, 42 + 7, तो 12x + 7y -14 होल अपॉन 49। इस पे कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 14 आना चाहिए ताकि ये 7 लेके कट जाए तो प्रूफ हो सकता हमारा। एक बारी फिर चेक कर लेते, ठीक है ना। तो इसमें है आपका x इंटू यानी कि x1, तो y2 माइनस 5 + 2 7, 5 + 2 आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, 2, तो ये हो जाएगा 7x, तो ये हो जाएगा 7x। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 7 कॉमन लिया तो x + y -2 अपॉन 49, 7 7 जा तो x + y -2 अपॉन 7, ये प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया? बोलो भाई, समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अब एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगले टॉपिक में चले जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ, इफ xy 1 - 2 and 3 - 4 are collinear, then prove that x + y + 1 = 0। यदि कोलिनियर हैं तो प्रूफ करो कि कितना होगा, इतना होगा। तो सिंपल है, तो यदि ये तीनों पॉइंट कैसे एक ही लाइन पे हैं तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, यानी एरिया उसका 0 हो जाएगा। तो लिखना पड़ता है इफ गिवन पॉइंट्स आर collinear then they never form a triangle. So area of triangle will be 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं और 0 इससे इक्वल कर लेते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ x y2 - y3 के -2 माइनस का +4 +1 -4 माइनस y +3 y + 2 = 0। यानी कि जो आपका एरिया था ना, हाफ x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2, ये = 0 कर देंगे हम लोग। चलिए, तो ये तो आपका हाफ नीचे चला गया, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, इसका सॉल्यूशन आ गया ट्वाइस ऑफ x। ये हो जाएगा -4 -y, यहाँ +3y +6, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y, और ये हो जाएगा +2 = 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x + y + 1 = 0। ये हैंस प्रूव्ड हो गया। बोलो भाई, क्लियर हो गया? बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, बाकी सारे ऐसे क्वेश्चन है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूँ, ठीक है ना।
कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, फर्स्ट का 5 0 0 ये है आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हाँ जी बोलिए। हाँ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस लास्ट, बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा ये दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको ए कॉस बीटा एंड बी साइन बीटा, बी साइन बीटा। So these are the 3 points we have. That means these are the vertices of triangle. Find the area of triangle. Find the area of triangle. और to find area of triangle आपको फाइंड करना है। आप चाहें तो उसको ए बी सी दे सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी कह सकते हैं। ये हमें फाइंड करना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 y1 y3 माइनस x1 x2 तो y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। मतलब ये एरिया फाइंड करना, सॉरी हमको, दैट इज द एरिया। सिंपल अब पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। ये x1 x2 x3, तो x1 लिया 0 तो y2 माइनस y1 यानी कि b साइन अल्फा माइनस b साइन बीटा प्लस x2 a कॉस अल्फा, फिर b साइन अल्फा यानी कि y3 माइनस y1 b साइन बीटा माइनस 0 प्लस a कॉस बीटा दैट इज x3। हाँ बोलिए, नीचे का नहीं दिख रहा। एक सेकंड बेटा, बोलो अभी देखा? ये सर अब दिख रहा है? देखा अभी? ये सर चलिए, तो ये हो गया आपका x3 है, तो दिस माइनस दिस यानी कि y1 0 माइनस b साइन अल्फा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हाफ यहाँ 0 से इंटू किया तो ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस इसका इंटू करेंगे तो a इंटू बी कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस इसका सब इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर a इंटू बी साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। मेरे ख्याल से हो गया, ये भी आंसर आ गया। ए भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो ए भी कॉमन लिया अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, ये ऐसा लिख दिया। अब याद करिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू बी अपॉन 2, ये फार्मूला साइन ए माइनस बी यानी कि बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस अल्फा, ये आपका आंसर आ गया। चेक करते हैं उसका आंसर, 5th का राइट आंसर अल्फा माइनस बीटा दे रहा है भाई, अल्फा माइनस बीटा दे रहा है। अब देख लीजिएगा इसमें कोई, वैसे तो साइन बीटा लिखा है यहाँ पर, हमको मिला हुआ था, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ करके देख लेना, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का समझ में आया? इसका मतलब होता है कि कोई भी किसी लाइन सेगमेंट को, है ना, किसी लाइन सेगमेंट, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 और y2 को कोई पॉइंट C इंटरनली m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
तो इंटरनली डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं सेक्शन फार्मूला से क्रॉस करने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है, क्रॉस। तो m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, ऐसे y के लिए लेंगे तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। और मान लीजिए एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनली हो गया, और एक्सटर्नली के लिए इसमें साइन माइनस का हो जाता है, तो यही कोऑर्डिनेट आपके x और y कहलाते हैं, ठीक है। m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। और इसी तरह एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब ये रेशियो m1 m2 है वो सेम है, 1 1 हो गए, 2 2 हो गए, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 1 आ जाएगा, यानी कि तो x1 प्लस x2, चूँकि m1 m2 1 1 है तो x1 बन जाए x1, x2 बन जाए x2, तो x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 2, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूले हैं, इसमें कितनी सारी बातें आ गई आपके सामने, एंड पॉइंट है ना, ये गिवन पॉइंट और रेशियो, ये 4 चीज़ें हैं, चारों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा। हाँ, मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला, हाँ, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए, कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये देखो, ये 13D का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक लाइन सेगमेंट दिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2 -3, और ये दिए हुए हैं 4 -1, है ना। लिखा हमने लेट C बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, then coordinate of the point C by using midpoint formula. x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, तो ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो -2 प्लस 4 अपॉन 2, -3 प्लस -1 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2/2 1, हो जाएगा -4 -2, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया मिड पॉइंट फार्मूला, समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एट द रेशियो ऑफ ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ बोलिए। नया ये है कि जो 10th के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें बड़े बड़े एप्लीकेशन आ गए, अभी मैं बताता हूँ ना क्वेश्चन आपको, इसमें थोड़ा एप्लीकेशन बड़े हो गए हैं। देखिए कैसे, एक लाइन सेगमेंट है, क्वेश्चन नंबर आपको मैं ले रहा हूँ 3rd का फर्स्ट, 1 3 इसके कोऑर्डिनेट हैं लाइन सेगमेंट के 2 और 7, और कोई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो इसको 3:4 में डिवाइड करता है, 3:4 में डिवाइड करता है। तो लिखा अपन ने लेट C x y be any point on AB which divide it at 3:4। सपोज हमने कर लिया C को xy कर लिया, देन यूजिंग सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C विल बी, हो गया। अब हम यहाँ लगा देंगे क्या, सेक्शन फार्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ये मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया, तो याद रखिएगा m1 के साथ में हमेशा x2 रहता है, लेकिन माइनस के केस में ऐसा नहीं होगा ना, तो हमेशा m2 x1 m1 x2 लेना है। चलिए, तो यहाँ मैंने बताया क्रॉस कर लीजिए, प्रैक्टिकल है ना। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 होल अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4 कॉमा फिर y के लिए है ना, y के टर्म के लिए 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। सॉल्व कर दीजिए इसको। टेन बाई 7, 33 by 7. This is the coordinate of C, which divide AB at the ratio of, clear? आप देखिए थोड़ा बड़े क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो, अब इस पर दूसरा क्वेश्चन आ गया किस रेशियो में ना, इन व्हाट रेशियो does the point divide the line segment this। क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं, ये है आपका 4th, थोड़ा डाइट करूंगा मैं। लाइन के पॉइंट दिए गए हैं आपको 1 5 -7 -3, 1 5 -7 -3, ओके। और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या, -4 0, ये दिया है -4 और 0 ए बी, और ये सी पॉइंट है आपका। बताना है ये सी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप लिखेंगे लेट द पॉइंट सी -4 0 डिवाइड ए बी एट लैम्डा रेशियो 1। आप चाहें तो m1 m2 भी मान सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, लैम्डा रेशियो 1 मानना चाहिए। So first we find the coordinate of C by the section formula. After then we compare that points with the -4 0. So first we find the coordinate of the point C by using section formula. तो सेक्शन फार्मूला के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे आप, वही क्रॉस वाला है ना, -7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। फिर y के लिए -3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ C बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। बट वी हैव, है ना, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी C के कोऑर्डिनेट हैं। देखिए but we have C -4 0, so by compare इसका देखो y का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसा 0 है, तो by compare its ordinate ऑर्डिनेट से कंपेयर कर लीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को, ओके। तो 0 से हम कंपेयर करा रहे हैं कौन सा वाला, y वाला। y का -3 लैम्डा प्लस 5, 0 इक्वल्स टू -3 लैम्डा प्लस 5 होल अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्रॉस कर दीजिए, तो -3 लैम्डा प्लस 5 1 जा, और दिस इंटू 0 0, तो -3 लैम्डा इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5/3। दिस मीन्स 5/3।
इसका मतलब ये 5:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। इतना समझ में आ गया? ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 8th, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी whose distance from A is twice its distance from B। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपको दिखा रहा हूं मैं, 8 क्वेश्चन कर रहा हूं। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। ये A और B एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको 5 - 4 और B दिया हुआ है -3 2। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, एंड इट इज गिवन दैट कि फाइंड अ पॉइंट। इस लाइन में हमको पॉइंट फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट whose distance from A is twice the distance from B। मान लीजिए लेट C भी एनी पॉइंट है ना, तो जिसका इससे डिस्टेंस कैसा है ना, AC किसके इक्वल है? बता रहा हूँ ट्वाइस ऑफ BC। हाँ बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 5 - 4 -3 2 है, एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑन AB whose distance from A यानी कि AC is equal to twice of BC। BC डिस्टेंस से डबल है। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ आपको, ठीक है। तो इसकी बेस पे हमें क्या करना है, इसका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको अपन में कर दीजिए AC अपॉन BC, इसको अपन इक्वल टू 2/1 कर दीजिए। तो AC अपॉन BC कितना आ गया, 2:1 आ गया। 2:1 सिंपल है। AC अपॉन BC कितना आ गया, 2:1 आ गया। तो लिखना है लेट, यहाँ ऊपर लिखना है में ना, लेट C be any point on AB whose distance from A is twice from B। इसके बाद फिर लिखना आपको ये है ना, ये लिख देंगे कि AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो AC अपॉन BC इक्वल टू 2/1। देयरफॉर AC रेशियो BC 2:1 आ गया। Thus C divides AB at 2:1। So by section formula, coordinate of the point C will be, क्रॉस कर लीजिए, -2 × 3 -6 + 1 × 5 अपॉन 2 + 1, कॉमा 2 2 4 + 1 × 4 -4 अपॉन 2 + 1। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा -1/3 और जाएगा 0। ये इसका आंसर आ गया। क्या भाई लोग बन जाएगा? समझ में आ गया? आसान है बहुत, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ लिख रहे हैं 12th क्वेश्चन दिख रहा है, डायगोनल के बारे में कहा गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कॉपियां भर गई यार। जस्ट मिनट है। अब तो सोच रहे हैं कल से स्कूल में जाके पढ़ाएं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सुनिए। द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल्स आर दिस।
एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं मैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD। याद रखना आप ABCD या यहां से ले लो ABCD या यहां से ले लो ABCD, इसमें साइक्लिक ऑर्डर का बच्चे ध्यान देना है आपको, है ना। तो पहला पॉइंट है आपका इसमें 2 - 2, 2 - 2, ध्यान दीजिएगा साइक्लिक ऑर्डर में, कहीं से भी लिख लो आप, साइक्लिक में चलेगा। 8 - 4, 8 - 4, 5 7 - 1 1, 5 7 - 1 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो व्हाट इज रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूफ करिए कि इसके डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये हुआ, इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स मस्ट बी सेम। बस ये आपको लिख करके इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल दीजिए। तो लिख देंगे टू प्रूव डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें बताना है। तो लिखेंगे वी नो if diagonal of rectangle bisect each other, then the midpoint of both the diagonals must be same. Then midpoint of both diagonal must be same, ठीक है। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC का निकालते हैं पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x1 + x2 है 2 + 5/2, फिर दिस प्लस दिस यानी कि -2 + 7/2, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 5/2, ये नंबर 1। एंड मिड पॉइंट ऑफ BD तो -1 + 8/2, फिर 1 + -4/2, सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा कितना -3। देखो भाई यहाँ 5 आ गया और यहाँ पर -3 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यहाँ +4 हो सकता है यहाँ पर +4 हो, है ना। यदि +4 हो तो सिंपल है, तो आ जाएगा 5। तो फ्रॉम 1 and 2 we get कि diagonal of rectangles bisect each other। बोलो भाई, समझ में आ गया आपको इतना? चलिए।